90% स्टार्टअप तो पहले साल में ख़त्म हो जाते हैं। अगर ये तो इससे बचना है ना, तो ये मिस्टेक कभी मत करना। तो सबसे बड़ी बात देखो, जो बिगेस्ट मिस्टेक्स होती हैं ना जो फाउंडर्स करते हैं, टेक्निकली यार तुम्हें अगर फंडिंग ही नहीं मिलेगी तो सर्वाइव कैसे करोगे? तुम वहीं ख़त्म हो गए, बिज़नेस तुम्हारा वहीं बंद हो गया। तो टेक्निकली कोई भी फंडिंग है तभी मिलती है जब ये सारी चीज़ें तुम नहीं करते। ठीक है, जो बिगेस्ट मिस्टेक होती है फाउंडर करते हैं अप्रोच करते हैं वीसीज़ को, तो वो रिवील कर देते हैं सारी चीज़ें, वैल्यूएबल इंसाइट्स होगी आपकी एंटरप्रेन्योर्स फंडिंग्स देखने के लिए। लेकिन जो कॉमन पिटफॉल्स होते हैं या आपकी जो आपके इंक्रीज़ होते हैं चांसेस सिक्योर करने के फंडिंग के, वो सारी चीज़ें तुम्हारी ना करके होते हैं। ठीक है, ये तुम्हें मिस्टेक्स नहीं करने हैं, जिससे तुम्हारी फंडिंग के जो पॉसिबिलिटीज़ है ना काफ़ी बढ़ जाएंगी। तो वीसी किस हिसाब से काम करता है, वीसी का लैंडस्केप क्या होता है? देखो, जो राइज ऑफ एआई है वो इम्पैक्ट कर रहा है आपके वेंचर कैपिटल पे भी। जैसे एआई पावर आपके टूल्स हैं चेंज कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट प्रोसेसेस को। जो नई स्किल्स और स्ट्रेटजीज़ हैं आज आपको चाहिए विन करने के लिए वीसीज़ के ऊपर, क्योंकि टेक्निकली चीज़ें क्या है, डायनामिक होते हैं, टाइम के साथ साथ चेंज होती हैं। अब जो 5 मिस्टेक्स फाउंडर करते हैं अप्रोच करते हुए वीसीज़ को, सबसे पहले फेलिंग टू अंडरस्टैंड द वीसीज़ इन्वेस्टमेंट थीसिस। आपने उसकी पोर्टफोलियो जो थीसिस है, या फिर आप ये बोल सकते हो इन्वेस्टमेंट फिलोसफी देखी ही नहीं। वो बंदा इन्वेस्ट, ये मान लो न्यू एज टेक में करता है और आप उसको ओल्ड टेक चिपका रहे हो। वो बंदा इन्वेस्ट करता है आपकी क्लोथिंग्स में या आपके अप्रैल सेक्टर में और आप अपना फिनटेक बेच रहे हो उसको, तो टेक्निकली हो ही नहीं पाएगा। आपकी कंपेलिंग या क्लियर पिच टेक होती ही नहीं। पिच टेक क्या होता है, एक स्टोरी टेल करती है कि टेक्निकली आप क्या कर रहे हो और किस हिसाब से आप करोगे, वो हर एक चीज़ वहाँ पे मेंशन होनी चाहिए। कोई 100 रुपये आप में डाल रहे हैं तो उसको एक आपके अंदर बेसिकली कॉन्फिडेंस आना चाहिए ना भाई, ये 100 रुपये के 200 रुपये बना देगा, तो वो चीज़ वहाँ पे मेंशन होती ही नहीं। ट्रैक्शंस और मार्केट वैलिडेशंस आप शो ही नहीं करते उसके अंदर कि वो क्या ट्रैक्शन होगा, किस हिसाब से हम टारगेट करेंगे मार्केट को और कैसे हम ये दिखाएंगे कितनी बड़ी मार्केट है, क्या टाइम है हमारा और किस हिसाब से हम इसको अचीव करेंगे, वो सारी चीज़ें होती ही नहीं। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें देखो, पिच टेक वगैरह तुम्हें बनवाना है ना, या फाइनेंशियल मॉडल बनवाना है, स्टोरी टेलिंग करानी है, daibankers.com पे विजिट कर लो, हमसे कनेक्ट करो, हम आपको ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। और चिंता मत करो, फीस इतनी हाई नहीं है। अगर फीस नहीं दे सकते तो उसके भी दूसरे मॉडल्स हम उस पर बात कर सकते हैं। अब वीडियो पे आते हैं। जैसे अगर एक विनिंग पिच टेक आपको क्रिएट करनी है एआई फोकस वीसीज़ के लिए, तो क्या देखते हो? सबसे पहले डेटा और मैट्रिक्स तुम शो करते हैं। देखो, डेटा बोलता है तुम्हारे मार्जिन्स क्या है, किस हिसाब से कमाओगे भाई, उसको पूरा रियलिस्टिक प्लान तो दो, तभी वो इंटरेस्टेड होगा तुम्हारे अंदर। लेवरेज करो तुम बेसिकली अपनी चीज़ों को, किस हिसाब से तुम यहाँ पे पर्सनलाइज पिच करोगे उसको, कैसे तुम्हारा बिजनेस मॉडल दूसरों से बेटर है। लेट्स से तुम ए टू बी कंपैरिजन करते हो, तो तुम्हारा ए क्यों बेटर है, किसी से क्यों तुम्हारे अंदर पैसा डालेगा। बियॉन्ड द पिच बेसिकली आप बेसिकली नेटवर्किंग और बिल्डिंग कनेक्शंस वीसीज़ के साथ करने लग जाते हो। वो टेक्निकली तुम्हारा ही जो कॉन्सेप्ट होता है उसको गिराती है, क्योंकि वो वहाँ फंडिंग डालने के लिए बैठा है, तुम वहाँ से कनेक्शन ही बनाने के। तो टेक्निकली तुमने फंडिंग ली और वो मिलेगी किस पे, जब उसको तुम्हारे बिजनेस आइडिया में कॉन्फिडेंस आएगा। ये सारी चीज़ें। अब ये सारी चीज़ क्या होती है, जैसे तुम ट्रांसपेरेंसी वहाँ पे दिखाई नहीं पाते, ओपन कम्युनिकेशन होता ही नहीं चीज़ों के बीच में, तो वो भी तुम्हारे लिए काफ़ी एक नेगेटिव पॉइंट लेके आता है, क्योंकि टेक्निकली तुम उसको कॉन्फिडेंस दे ही नहीं रहे तो बंदा कैसे करेगा उस चीज़ को। तो वो चीज़ है, दिक्कत हो करती है। अब मेन इशू सबसे बड़ा आता है कि तुमने ये कर दिया, ठीक है, बिज़नेस बना लिया, सारी चीज़ें कर ली, अब तुम्हें ये अब उसका मतलब जो इन्वेस्टमेंट है, टर्म शीट्स है तुम्हारी, उस पर साइन करने वाली चीज़ है, उस पर तुम्हें आ ही नहीं रहा है कि वो उसको साइन कैसे करेंगे, या टेक्निकली तुम नेगोशिएशन फेज में चले जाते हो वहाँ पे। और उसकी भी ये है कि आर्ट ऑफ नेगोशिएशन हमने सिखाया है आई बैंकर्स पे, वो भी देख सकते हो आई बटन पे जाके। तो टेक्निकली नेगोशिएशन भी एक स्टेज होती है, इसके बेसिस पे तुम चीज़ें करते हो, लेकिन तुमने अगर यही नहीं किया तो कैसे तुम करोगे। तो ये सारी मिस्टेक्स होती है। बाकी फाइनेंशियल मॉडलिंग और एआई मतलब पिच डेक वगैरह बनवाने हैं ना, आई बैंकर विजिट कर लो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।